जय हिंद। भारत के वो फौजी जो आर्मी में अपने सपने को संजोए बैठे हैं और आर्मी के रूप में ख़ास तौर पे सोल्जर या एयरमैन या सेलर के रूप में वो सर्विस भी कर रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन अवसर है एसीसी। एसीसी आखिर है क्या? तो आप देख रहे हैं कि आर्मी कैडेट कॉलेज, जिसमें आप पूरी तरह से देखेंगे कि इंडियन आर्मी में जो सोल्जर्स हैं या फिर नेवी में जो सेलर्स हैं और एयरमैन आप देखेंगे, तो ये सभी के सभी को एक बेहतरीन मौका मिल सकता है ऑफिसर बनने का। तो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण स्थितियां हैं, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कैसे ज्वाइन करें। एज लिमिट है, एग्ज़ाम पैटर्न है और फिज़िकल फिटनेस टेस्ट है। आप सभी लोग समझ सकते हैं कि एसीसी एंट्री को आप कैसे अंजाम दे सकते हैं, जिसमें कुछ ये शुरुआती बातें आपको याद रखना है। एज लिमिट, एग्ज़ाम पैटर्न और फिज़िकल फिटनेस टेस्ट। सबसे पहले अगर हम बातचीत करें तो एज लिमिट की बात यहाँ पर होती है। एसीसी जिसमें आर्मी कैडेट कॉलेज में वह सोल्जर पूर्ण रूप से इसमें एंट्री ले सकता है जिसकी एज 20 से 27 साल के बीच में हो। क्लियर? इसी प्रकार से आप देखेंगे कि उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिसमें आप देखेंगे कि हैविंग अ मिनिमम 2 ईयर ऑफ द सर्विस, यानी कम से कम वह 2 साल डिफेंस में सेवा दे चुका हो, सर्विस कर चुका हो, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसी प्रकार से बोथ मैरिड और अनमैरिड सोल्जर भी इसमें एंट्री ले सकते हैं। मैरिड और अनमैरिड सोल्जर्स इसमें एंट्री ले सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि आपको 3 मैक्सिमम चांस मिलते हैं। कितने? 3 मैक्सिमम चांस मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज लिमिट की अगर हम बातचीत करें तो एज लिमिट के विषय में आपने जाना। अब इसके बाद देखिए एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे तो एग्ज़ाम पैटर्न में आप देखेंगे पेपर लिखा हुआ है। इसमें जनरल मेंटल एबिलिटी का एक पेपर होगा और जनरल मेंटल एबिलिटी का जो पेपर होगा वह 150 क्वेश्चन का रहेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, अर्थात 150 क्वेश्चन का जो टोटल मार्क रहेगा अप टू 300। ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे जनरल करेंट अफेयर। जनरल करेंट अफेयर की जब हम बातचीत करते हैं तो इसमें भी 150 क्वेश्चन है और 1 क्वेश्चन की जो मार्किंग है 2 नंबर की है। इसका मतलब यह है कि ये भी आप देखें तो 300 मार्क का आपका पेपर बनेगा। इसी प्रकार से आप देखें इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, इसमें ख़ास तौर पे इंग्लिश के संदर्भ में पूछा जाता है और इसमें भी 150 क्वेश्चन रहेंगे और इसकी जो मार्क रहेगा वो 300 के पास रहेगा। इसी प्रकार इसमें देखें एकेडमिक कॉन्टेस्ट टेस्ट रहेगा। ये 4th पेपर होता है और ये भी 150 का है और इसमें भी 300 का मार्क है। तो अगर आप देखें तो 3, 3, 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, यानी आप देखेंगे कि लगभग 1200 का ये टोटल पूर्णांक होता है, जिसमें 4 मुख्य पेपर होते हैं और ये पेपर आपके सामने दिए हुए हैं। इस बात को आप सभी लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब इसमें अगर हम सबसे पहले जो चर्चा करें उसमें जनरल करंट अफेयर की बातचीत हम करते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, उस तरह हमें होलिस्टिक सब्जेक्ट जीएटी के नहीं पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है जिस प्रकार से हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे हिस्ट्री को पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं या पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ना है, लेकिन ये जो विषय होंगे वह इस समय समसामयिक घटनाओं से जुड़े हुए होंगे, वही आपके एग्ज़ाम में समान रूप से पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसको भी थोड़ा समझने की बात है। अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं को आपको देखना पड़ेगा, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल इशू के संदर्भ में हो, या फिर खेल से संबंधित हो, या फिर किसी पर्सनालिटी का समान रूप से जन्म दिवस मनाया जाता हो, या उनकी कोई किताबें हों। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं इसमें शामिल की जाती हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब यह है कि बैंकिंग सेक्टर से भी क्वेश्चन आ सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी से पूछा जा सकता है, टैक्सेशन से हो सकता है, या फिर इस समय भारत सरकार द्वारा जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं उन स्कीम से भी ढेर सारा क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान से समझने का प्रयास करना है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि
कि पुरस्कार से संबंधित है। खास तौर पे नोबेल पुरस्कार तो है ही है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं उन पुरस्कारों को, खास तौर पे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों को इसमें आपको देखना होगा। ठीक है। इसी प्रकार से व्यक्ति विशेष का मतलब होता है कि जैसे जो भी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी रही हैं उन पर्सनालिटी के नाम से सरकार ने किसी चीज़ को घोषित किया है या किसी अभ्यारण्य का नाम घोषित किया है या उनके नाम से सिक्के चलाए हैं या उसके नाम से किसी ऐसे प्लेस का नाम रखा है, तो इस प्रकार की भी चीज़ें इसमें रखी जा सकती हैं। इसी प्रकार से रक्षा क्षेत्र से भी चीज़ें पूछी जाती हैं, यानी हाल ही में भारत सरकार किस प्रकार से चीज़ों को लेकर के रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, किस देश के साथ वो समान रूप से ट्रीटी कर रही है, इनके विषय में आपको समझना है। तो करेंट अफेयर में यहाँ पर आप सभी लोग समझ सकते हैं कि आपको होलिस्टिक सब्जेक्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन सब्जेक्ट से जोड़ करके जो करेंट अफेयर आता है उस करेंट अफेयर को आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा बाकी भी चीज़ें हैं तो उसमें संबंधित जो शिक्षक होंगे आप सभी लोगों को बताएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो ड्यूरेशन होता है 3 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का एक पेपर होता है, यानी आपके सामने 4 पेपर दिए हुए हैं और एक पेपर 3 घंटे ड्यूरेशन का होगा, जिसमें कुल मार्क आपका रहेगा 300 क्वेश्चन। इसलिए आप देखेंगे कि 4 क्वेश्चन पेपर इसमें बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और उनका जो मार्क टोटल होगा अप्रॉक्स 1200 के आसपास है। तो ये जानकारी है और इस जानकारी को आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये जो रिटन एग्ज़ाम मैंने आपको बताया पेपर पैटर्न पर, जैसे ये समाप्त हो जाएगा तो आपको फिज़िकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जब फिज़िकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो आपको फिट होना चाहिए, और जाहिर सी बात है कि यू आर बिकम ए सोल्जर, एयरमैन एंड सेलर्स, और भारतीय फ़ौज में ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं तो इसमें फ़िज़िकल में कोई दिक्कत ही नहीं होती है। फिर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मानसिक रूप से, फिज़िकली रूप से और सोशलिक रूप से। और जाहिर सी बात है कि फ़ौज का एक ही सपना है, फ़ौज की एक ही ध्येय वाक्य है कि हमारे लिए जो फिट है वो हमारे लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर फिज़िकल फिटनेस से संबंधित जो भी चीज़ें आपकी होती हैं, चाहे वो आपका देखिए ब्रेन से स्टार्ट होता है, नोज़ से है, थ्रोट से है, इसी प्रकार टीथ से है, इसी तरह स्टमक से है, ठीक है ना, हमारे नौकनी वगैरह से है, जॉइंट से संबंधित है, या फिर हमारे जो है रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना है। फिर इसके बाद लास्ट में आप देखेंगे इंटरव्यू आपका होगा, और जब आपका इंटरव्यू होगा तो इस इंटरव्यू के दौरान आप सभी लोग अगर सक्षम हैं तो आपका जो है फाइनल रिक्रूटमेंट हो जाएगा और आप फौजी से डायरेक्ट जो है आप डायरेक्ट बन सकते हैं आर्मी के कमीशन्ड ऑफिसर्स। तो ये है जानकारी, कैसी लगी सभी लोग बताने का प्रयास करें। हमारी संस्था में आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो तैयारी है ACC की बहुत अच्छे तरीके से कराई जाती है। इसका पूरा का पूरा मैकेनिज़्म है, जिसमें आप देखेंगे कि आपको सिस्टमेटिक वे पे आपको एक अच्छे इन्वायरमेंट में क्लासरूम्स मिलती है। इसी प्रकार हर सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षक आपको जो है यहाँ पढ़ाते हैं। ख़ास तौर पे आप देखेंगे कि जो भी इसमें सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पे चीज़ें चलेंगी। समय समय पर जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, महीने में आपको एक सरप्राइज टेस्ट और एक यूनिट टेस्ट के माध्यम से हम लोग आपको आंकेंगे कितना आप तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे मॉक टेस्ट की भी व्यवस्था है, मैराथन क्लास की व्यवस्था है, और आपको बुक्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, स्टडी मटेरियल्स हैं, आप सभी लोगों को मिलेगा। और उसके संबंध में आप देखें जो करेंट अफेयर है, करेंट अफेयर को ख़ास तौर पे आपको ध्यान दिया जाता है इस कोर्स के लिए। ठीक है, इसी तरह से हमारी संस्था का अपना GTO ग्राउंड है, उस ग्राउंड में आपको फ़िज़िकल ट्रेनिंग कराई जाती है। और इंटरव्यू के लिए हमारे MKC के जितने भी जो महत्वपूर्ण ऑफिसर्स हैं, रिटायर ऑफिसर्स हैं, वो आपके सामने आएंगे और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इंटरव्यू का मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, तो कैसी रही जानकारी आप सभी लोग ज़रूर बताने का प्रयास करें और संस्था से जुड़े फॉर ACC। जय हिंद।